जय हिंद। वर्क नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं आज के सेशन में, आज के वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि आपको मेरा ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप सेशन को, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे सारे प्रश्न, यानी कि जियोग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सारे प्रश्न दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को, इस सेशन को जरूर देखना। और हमारा जो इस वीडियो का पार्ट है, जो सेकंड भाग है, वो है 22 नंबर का। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए आज की वीडियो क्या, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले भयंकर एवं सुनामी ने देश की मुख्य द्वीप होशु को हिला दिया था। तो लगभग वो कितना फीट हिला था? तो दोस्तों वो लगभग हिला था 8 फीट तक हिल गया था। कितना? 8 फीट तक वो हिल गया था। अगला सवाल देखते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आना। क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप को आना वो सुनामी का मुख्य कारण बनता है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने है। सुनामी तरंगे, क्या सवाल है? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप से। किससे? समुद्र के नीचे भूकंप जो आता है उससे उत्पन्न होती है। अगला सवाल, सुनामी बनने का कारण क्या होता है? तो सुनामी बनने का कारण है भूकंप। क्या कारण है? भूकंप उसका मुख्य कारण होता है। अगला सवाल, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं उसको? सुनामी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने। भूकंप का क्या कारण है? भूकंप का क्या कारण है? तो भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ पड़ना। क्या है? भूपृष्ठ में विक्षोभ का बनना उसका मुख्य कारण बनता है। अगला सवाल, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण किससे? तो वह है टेक्टोनिज्म। क्या है? भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म, उसका कारण है। अगला सवाल, क्या सवाल है? विषम पद चुनिए, कौन सा है विषम पद? कौन सा है? तो विषम पद है पवन चक्की, उसको विषम पवन पद कहते हैं। अगला सवाल, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। अगला सवाल, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की जो सक्रियता है वो अधिक पाई जाती है हवाई में। कहाँ पर? हवाई में पाई जाती है। अगला सवाल, क्या सवाल है? ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा, कौन सा है? ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा यानी कि हल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, वो किस देश में स्थित है? तो ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, वो है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? वो है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। अगला सवाल, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है मृदीय कारक को। किससे? मृदीय कारक से। अगला सवाल, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी मुख्यतः कपास से। किससे? कपास से संबंधित है। अगला सवाल, प्रचुर कैल्शियम, कौन सा है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं पैडोकल। क्या कहते हैं? पैडोकल कहते हैं। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी गुसर मृदा किस नाम से भी जानी जाती है? तो वह है पौडसॉल्स। किस प्रकार? पौडसॉल्स प्रकार की जानी जाती है। पौडसॉल्स की भी जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक आदर्श मानी जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आता है? तो लाल मृदा में लाल रंग जो लोहा है उस लोहा के कारण आ जाता है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। वह मिट्टी, कौन सी है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है, उसको क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेटेराइट। उसको क्या कहते हैं? लेटेराइट कहा जाता है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो फसलों का
आवश्यक अनिवार्य है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक यानी कि अनिवार्य है। अगला सवाल, मृदा के कटाव को रोकने के लिए क्या है? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो हम वृक्ष लगाते हैं उसको कहते हैं आश्रय पट्टी। क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहा जाता है। किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो उसको रोका जा सकता है पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा। कैसे? पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला सवाल, स्थलमंडल शब्द किसने संबंध रखता है? जो स्थलमंडल शब्द है वो शब्द किससे संबंध रखता है? तो रखता है पृथ्वी का पटल है यानी कि भूपृष्ठ से संबंध रखता है। अगला सवाल, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है ऊपरी मार्ग में निर्बोध वक्र। क्या है? ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है आपके सामने, जल निर्मग्न क्या है? जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं चुनाव क्षेत्र में। कहाँ पर? चुनाव क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है, किसी चट्टान के स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? उसको कहलाता है अपक्षयण। क्या कहते हैं? अपक्षयण उसको कहते हैं। अगला सवाल, प्रवाल भित्तियों किसकी समुद्री प्रतिरूप है? तो दोस्तों प्रवाल भित्तियों है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की। किसकी? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की समुद्री प्रतिरूप है। अगला सवाल क्या सवाल है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? तो होती है नीस में। कहाँ पर? नीस में हो जाती है। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि वो करता है इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं होता इसलिए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल। अगला सवाल है पवन की अपवाहन क्रिया। कौन सी? पवन की अपवाहन क्रिया यानी कि डिप्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ब्लो आउट। उसको क्या कहते हैं? ब्लो आउट कहा जाता है। और इसी वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या सवाल है आपके सामने, ऑब्सिडियन क्या है? ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैनो और पेरोडाइट क्या है? तो दोस्तों वह है बरहीवैदी चट्टान। क्या है? बरहीवैदी चट्टान है। तो दोस्तों इधर हम जो डेली आपके सामने डाल रहे हैं 30 यानी कि 30 प्रश्नों का एक सेशन जो चला रहा है, जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।